हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान दो इधर। लास्ट लेक्चर क्या देखा था हमने? पावर पॉइंट का पहला लेक्चर देखा था, समझे ना? उसके अंदर क्या कर दिया, एक पिक्चर के ऊपर प्रेजेंटेशन बना दिया, बराबर है? अभी हमें सपोज कुछ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने का है। मतलब सपोज हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर चलने वाले अलग अलग कोर्सेज, इसका यूज कभी आएगा? सपोज आपको स्टूडेंट को एडवर्टाइज जैसे बनाने के देने का है, या फिर कोई इंक्वायरी आता है, बराबर ना, कोई पूछने के लिए आ गया कि आपके अंदर आपके क्लासेस में कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन कर दिखाओगे तो इजीली समझ में आएगा और अच्छा भी रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। तो सपोज देखो हमने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है, समझेगा? अभी हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना, तो उसके अंदर कौन से कोर्सेज चलते हैं, वो कोर्स के बारे में सपोज उसको बताने का है, तो कैसे करोगे? ये वाला प्रेजेंटेशन बना के रखा है। देखो पहले स्लाइड में क्या लिखा, क्लासेस के बारे में लिखा, बराबर है? क्लासेस का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा, बाद में कौन सा लिखा है? दूसरा स्लाइड देखो, पहले स्लाइड में क्या लिखा है, हमने क्लासेस के बारे में लिखा है, मतलब क्लासेस का नाम लिखा, बाद में एड्रेस। बाद में सेकंड स्लाइड में क्या लिखा है इधर, कि उसमें कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो पहले कोर्स में क्या लिखा हमने, हेडिंग क्या लिखा, डिप्लोमा करके लिखा है, बराबर है? तो डिप्लोमा में क्या क्या लिखा है देखो, एमएस ऑफिस, डीटीपी, टैली। बाद में उसका ड्यूरेशन लिखा है कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए कोर्स है। उसका फीस लिखा है कितना दिया है वो, समझेगा? बाद में क्या लिखा है, अभी डिप्लोमा के अंदर देखो इधर लिखा ना एमएस ऑफिस, डीटीपी, टैली, बराबर है? लेकिन पॉसिबल है क्या कि सभी स्टूडेंट यही कोर्स करेंगे? किसी को सिर्फ एमएस ऑफिस करना रहेगा, किसी को डीटीपी करना रहेगा। तो उसके बारे में हमें और 3 स्लाइड बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है, एक स्लाइड में हेडिंग क्या आएगा, एमएस ऑफिस आएगा, और एमएस ऑफिस के बारे में पूरा लिखेंगे कि एमएस ऑफिस का फीस कितना है, उसका ड्यूरेशन कितना है। वैसा है डीटीपी और टैली के बारे में, समझेगा? देखो इधर बना है पहला एमएस ऑफिस ना, तो पहले एमएस ऑफिस के ऊपर जाते, देखो ऊपर हेडिंग लिखा एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में क्या क्या सिखाते वो लिखा है इधर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसका ड्यूरेशन, फीस। वैसे डीटीपी के बारे में लिखा है और टैली के बारे में लिखा, समझेगा? समझ रहे इतना? तो अब ये प्रेजेंटेशन चालू करने का तो कौन सा बटन दबा सकते हैं आप, F5, समझे ना? प्रेजेंटेशन चालू करने का तो कौन सा बटन दबा सकते हो, F5। आया समझ में कैसे करने का है? हाँ, अभी सेम ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाने का सपोज। तो अभी हम क्या करते, पहले स्लाइड है ना, पहले स्लाइड में क्या लिखेंगे, क्लासेस का नाम लिखते इधर। सपोज क्या लिखा, लिखा इतना, इसको सिलेक्ट करो, साइज बढ़ा दे इधर से, मालूम है ना साइज कैसे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करो, बोल्ड करने का बोल्ड कर दो, इस बॉर्डर से थोड़ा ऊपर खींचते इसको, आ गया? आ रहा है? इधर से एड्रेस लिखते, सपोज क्या एड्रेस लिखा, रत्नागिरी करके एड्रेस लिखा, इसको सिलेक्ट करो, साइज बढ़ाने का दे, साइज बढ़ा दिया, बोल्ड करने का जाए तो कलर दे दिया, बन गया पहला स्लाइड, समझे ना? ये बन गया पहला स्लाइड। अभी दूसरा स्लाइड लेने गए, नया स्लाइड किधर से लोगे आप, होम में जाते, या तो इधर से न्यू स्लाइड लो, या फिर किधर जाओगे, न्यू स्लाइड के एरो के ऊपर जाते, किधर जाओगे, न्यू स्लाइड के एरो के ऊपर जाने का है। और एरो से कौन सा लिया स्लाइड हमें, इजी कौन सा रहेगा कंटेंट समझने के लिए, टू कंटेंट वाला लिखा। तो अभी इसमें क्या लिखोगे, पहला कोर्स का नाम लिखने का कि कौन सा कोर्स आप लेते हो। तो पहले हेडिंग में क्या लिखा, डिप्लोमा करके लिखा। अभी उसका साइज बढ़ाते इधर से, साइज मालूम है ना कैसे बढ़ाने का है, बढ़ा दे साइज, बोल्ड करने का बोल्ड कर दो। अभी डिप्लोमा में क्या क्या करते हो वो लिखो इधर, क्या क्या सिखाओगे, एमएस ऑफिस। अभी एमएस ऑफिस लिखने के बाद क्या करोगे, देखो इंटर कर दिया, 1 2 और एक बार इंसर्ट कर दिया, बराबर? इंटर कर दिया 3 बार। अभी एमएस ऑफिस के बाद क्या लिखते, डीटीपी लिखा सपोज, और 3 बार इंसर्ट कर दो, 1 2 3, और लास्ट में क्या लिखोगे, टैली। हो गया इतना? इसका साइज बढ़ाने का साइज बढ़ा दो, बोल्ड करने का तो बोल्ड कर दिया चाहे तो। अभी तो राइट साइड में क्या लिखते हैं, उसका ड्यूरेशन लिखते, इसका ड्यूरेशन कौन से कोर्स का, तो डिप्लोमा जो कोर्स है तो कितने महीने का कोर्स है, तो क्या लिखते इधर, देखो ड्यूरेशन लिखा, कितना लिखा, 8 मंथ्स, बराबर है? इसके बाद इंटर कर दिया,
और एक बार इंटर कर दिया। मतलब जैसे आपको चाहिए वैसे एडजस्ट कर सकते हो। बाद में क्या लिखते हैं इधर, फीस लिखा 5000 रुपीज, आ गया। अभी दोनों को जाए तो सिलेक्ट करो, साइज बढ़ाएंगे साइज बढ़ा दो, साइज बढ़ाने के बाद नीचे आ रहा है ना तो साइज कम कर दिया जाए, तो इसको बोल्ड बना दिया। देखो बन गया। अब ये प्रेजेंटेशन किसके ऊपर बना रहे हैं हम, कंप्यूटर के ऊपर। तो कोई तो एक कंप्यूटर का पिक्चर लेते हो, किधर से मिलेगा कंप्यूटर का पिक्चर, पिक्चर मालूम है ना किधर रखा है कंप्यूटर का, इंसर्ट, बाद में किधर मिलेगी पिक्चर, किधर मिला है पिक्चर सबको आपको, डी ड्राइव, बाद में किधर होगी इमेज, है ना, इसमें लिखा रहेगा कंप्यूटर करके। देखो आ गया। सपोज हमने ये वाला पिक्चर लिया और इसको क्या करोगे, सिलेक्ट करके इंसर्ट, साइज बड़ा आ गया ना तो साइज कम कर दो इधर से। देखो बन गया प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अभी किसके बारे में लिखा, डिप्लोमा के बारे में लिखा, समझे ना। पहले स्लाइड में क्या लिखा, डिप्लोमा। लेकिन पॉसिबल है क्या कि सभी स्टूडेंट यही कोर्स करने रहेंगे। किसी स्टूडेंट ने पूछा कि टैली के बारे में बताओ, तो टैली के बारे में इधर हमने कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो हमें और नया 3 स्लाइड बनाना पड़ेगा, एक एमएस ऑफिस, दूसरा डीटीपी और तीसरा टैली। तो पहले स्लाइड किसके बारे में बनाएंगे, एमएस ऑफिस के बारे में। तो किधर से लोगे नया स्लाइड, किसमें आने का, होम आया। न्यू स्लाइड इधर से नहीं लेने का, तो क्या करोगे, न्यू स्लाइड के इस एरो के ऊपर जाने का है ना। और एरो से क्या लोगे आप, टू कंटेंट वाला ही लिया, सेम ऐसा ही। अभी ऊपर हेडिंग में क्या आएगा, देखो इधर हेडिंग क्या लिखा था, डिप्लोमा ना। अभी हमें किसके ऊपर बनाने का प्रेजेंटेशन, एमएस ऑफिस के ऊपर। तो हेडिंग में क्या आएगा, इधर इसमें क्लिक करो, क्या लिखोगे, एमएस ऑफिस। अभी इसका हमें वापस साइज बनाना पड़ेगा, सिलेक्ट करो, साइज बढ़ाने का तो साइज बढ़ा सकते हो आप, बोल्ड करने का है बोल्ड, है ना, बढ़ दिया साइज। अभी एमएस ऑफिस में क्या क्या सिखाते हो लिखो, इधर क्या क्या लिख सकते हो, वर्ड बोलो ना, 3 बार इंटर कर दिया जाए तो, एक्सेल, और बाद में लिखा इतना। सबको सिलेक्ट करो इसको, और क्या करोगे, बोल्ड करो, साइज बढ़ाने का साइज बढ़ा दो, आया। अब इधर राइट में लिखने का है, क्या लिखोगे आप, उसका फीस कितना है, ड्यूरेशन कितना लिखने का है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला स्लाइड था ना हमारा डिप्लोमा वाला, उसमें से कॉपी करता हूँ। कैसे कॉपी करोगे, इसमें क्लिक कर दिया, लिखा इतना, तो ये दोनों को सिलेक्ट करो, समझे ना। कॉपी करने के लिए जाओगे होम, होम में क्या लेने का है, कॉपी, और एक किधर पेस्ट करने का है, तो थर्ड स्लाइड में पेस्ट करने का है। और इधर क्लिक करके क्या करोगे, पेस्ट। देखो आ गया, काम इजी हो गया ना हमारा। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजेस करेंगे कुछ। ये जो कोर्स का नाम लिखा है एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस 8 महीने का कोर्स है क्या, नहीं, तो सिर्फ इसको डिलीट कर दो। और कितना लिखेंगे, 3 मंथ। फीस 5000 रहेगा क्या उसका, नहीं लिखा, तो कितना लिखेंगे, 1000। कितना फीस लिखा, 1000। अभी हमें वापस पिक्चर लेने का कंप्यूटर का, तो किधर से लोगे पिक्चर, या तो इंसर्ट में आते, किधर आओगे, पिक्चर ले सकते हो, या फिर दूसरा भी कौन सा है, क्लिप आर्ट। पिक्चर नहीं जाते, किधर आओगे, क्लिप आर्ट के ऊपर जाते, है ना। देखो राइट साइड में विंडो आ गई। अब इधर किसके बारे में पिक्चर चाहिए आपको, कंप्यूटर के बारे में, तो लिखो इधर कंप्यूटर, लिख दिया कंप्यूटर। और बाद में किधर आओगे, गो के ऊपर जाने का है। देखो आ गया फोटो, जो भी फोटो जाए इसके ऊपर क्लिक करो सिर्फ। इसका साइज कम ज्यादा करोगे अभी, देखो आया, बन गया सेकंड स्लाइड। ये किसके बारे में बनाया हमने, एमएस ऑफिस के बारे में, है ना। इसको क्लोज मत करो क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में भी चाहिए ना हमें। हाँ तो ध्यान दो इधर, वापस हम दूसरे स्लाइड में आ गए, इधर जो हमारा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना। अभी हमने किसके ऊपर स्लाइड बना दी, एमएस ऑफिस के बारे में। वैसे कौन से स्लाइड बनाओगे, और डीटीपी और टैली। तो हम क्या करेंगे, इधर जाके नया स्लाइड लेंगे ना, बराबर है। लेकिन नया स्लाइड लिया तो क्या करना पड़ता है, सबका साइज बढ़ाना पड़ेगा आपको।
तो उससे अच्छा क्या करते हैं हम, ये जो तीसरा स्लाइड है उसका डुप्लीकेट स्लाइड निकालेंगे। तीसरी स्लाइड का क्या निकालेंगे, डुप्लीकेट, क्योंकि इसके बाद में चाहिए ना स्लाइड। तो डुप्लीकेट किधर से निकालते हैं, न्यू स्लाइड के एरो के ऊपर जाने का है। किधर जाओगे, दिख रहा है न्यू स्लाइड, इस न्यू स्लाइड के एरो के ऊपर क्लिक करो और डुप्लीकेट के लिए किधर जाओगे, पढ़ो क्या लिखा है, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, मतलब जो सिलेक्ट किया ना तीसरा स्लाइड उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। देखो तो तीसरे स्लाइड में भी वही है और चौथे स्लाइड में भी वही है, क्योंकि हमने क्या किया था, डुप्लीकेट। अब इधर ध्यान दो, इधर क्या लिखा था, डिप्लोमा ना, तो एमएस ऑफिस के बारे में स्लाइड बना के हो गया। अभी किसके बारे में बनाने का है, डीटीपी के बारे में। तो जो चौथा नंबर स्लाइड है उसमें हम चेंजेस करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इधर नाम जो लिखा ना एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस की जगह क्या लिखोगे, सीधा सिलेक्ट करो इधर और क्या लिखोगे, डीटीपी। देखो अभी साइज कम ज़्यादा करने की जरूरत है क्या, समझ रहा है, डुप्लीकेट क्यों लिया था, तो साइज कम करने की जरूरत नहीं, जो ओरिजिनल स्लाइड है वही साइज में हम लिख सकते हो। अभी इसको भी सिलेक्ट करो, इसमें क्या लिखोगे, पेज मेकर, वापस इंटर कर दिया, कोरल ड्रा, और क्या लिखा, फोटोशॉप। समझा क्या लिख दे इधर, फोटोशॉप। आया समझ में। अब ये ड्यूरेशन देखो, ये 3 महीने का था ना, समझे ना। एमएस ऑफिस कितने महीने के लिए लिखा था, 2 मंथ लिखते। सपोज एमएस ऑफिस कितने मंथ के लिए लिखा है, 2 मंथ। डीटीपी कितने महीने के लिए लिखा है, 3 मंथ, है ना। अभी इधर कॉपी करने की जरूरत है क्या, क्योंकि डुप्लीकेट लिया था हमने। अभी इसका फीस कितना लिखते, 2500। डीटीपी का फीस कितना लिखा, 2500। ये पिक्चर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट करो। बोलो ना, इसमें कुछ अलग पिक्चर लेते हैं, इधर से एरो से सिलेक्ट करो जो भी पिक्चर चाहिए वही। देखो आ रहा है पिक्चर, इधर बन गया स्लाइड। समझा ना क्या कर दिया हमने, डुप्लीकेट स्लाइड में देखो इजीली हो गया ना, फटाफट स्लाइड। अभी और कौन सा स्लाइड बनाने के बाकी है, टैली वाला। तो टैली के लिए क्या करोगे, नया स्लाइड लेने की जरूरत है क्या, डुप्लीकेट लेंगे। लेकिन किसका डुप्लीकेट लेंगे, एमएस ऑफिस या डीटीपी का। तो डीटीपी के बाद में स्लाइड चाहिए ना, तो डीटीपी को सिलेक्ट करो, हो गया सिलेक्ट इधर। और डुप्लीकेट किधर से लेंगे, न्यू स्लाइड के एरो के ऊपर जाने का और क्या लोगे, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। देखो आ गए अभी डीटीपी का डुप्लीकेट। तो अभी चेंजेस क्या लिखोगे, नाम क्या लिखने का, हेडिंग में टैली। तो 5वीं स्लाइड में चेंज करो और क्या लिखोगे इधर, टैली। क्या लिखने का है, टैली लिखा। अभी टैली में क्या लिखोगे इधर, क्या क्या सिखाते, सपोज परचेज, बाद में वैट, और भी लिख सकते हो, सर्विस टैग, टीडीएस, टीसीएस, है ना। अभी हमने शॉर्ट में इतना लिखा, उसका ड्यूरेशन कितना लिखा, सपोज वापस 3 महीने का लिखा। उसका फीस कितना लिखा, 1500। और ये वाला पिक्चर नहीं जाए तो क्या करोगे, डिलीट करो। और उसकी जगह क्या कर दिया, कुछ दूसरा पिक्चर लिया। देखो आ गया, समझेगा, आएगा ऐसा स्लाइड। बन गया प्रेजेंटेशन। अभी प्रेजेंटेशन चालू करने के लिए कौन सा बटन दबाओगे, है ना, ये प्रेजेंटेशन बन गया हमारा। तो प्रेजेंटेशन चालू करने के लिए किधर जाओगे, स्लाइड शो, और स्लाइड शो में कौन सा बटन दबाओगे, फ्रॉम बिगिनिंग। स्लाइड शो में किधर जाओगे, फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा। या फिर कीबोर्ड के ऊपर का F5 बटन दबाने का। देखो फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक कर दिया, देखो आ गई पहली स्लाइड। क्लिक करोगे तो आगे वाला स्लाइड आएगा। आ रहा ना एक एक स्लाइड, बीच में बाहर आने का तो एस्केप करने का, समझेगा। अभी इसको कुछ इफेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, तो इफेक्ट वगैरह हम बाद में देखेंगे। अभी इस स्लाइड को क्या करेंगे, सेव करने का। सपोज इस स्लाइड को क्या करने का है, सेव करने का। तो कैसे सेव करोगे, किधर आओगे सेव करने के लिए, फाइल, फाइल में आके किधर आओगे, सेव। आ गया, किसमें सेव करोगे, अपने फोल्डर के अंदर ही, डी ड्राइव में जो सरनेम वाला है ना फोल्डर, मोरे नाम का, इस फोल्डर के अंदर क्लिक करो।
देखो आ रहा है मोरे करके, आपका जो भी सरनेम रहेगा या फिर आपको अलग जगह सेव करने का, आप अलग भी जगह सेव कर सकते हो। इसको ओपन करो और उस फाइल को नाम क्या दिया, प्रसाद कंप्यूटर्स करके नाम दिया, और बाद में क्या करोगे, इसको ही सेव, समझेगा, करोगे इतना तक आएगा ऐसा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, समझे ना। आप कौन सा भी टॉपिक सिलेक्ट करो, आप क्या करोगे आज के दिन पहले नोटबुक ओपन करो और एक एक टॉपिक लिख के लो, समझे ना। जैसे भी चाहे आप एक एक टॉपिक क्या करोगे, पहला लिख के पहले यही प्रेजेंटेशन बना दो। बाद में चाहे तो आप अलग अलग टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, आपके स्कूल कॉलेज के ऊपर बनाने का है, दूसरा कुछ टॉपिक रहेगा तो आप सिलेक्ट करोगे, करोगे पहला इतना आज, समझेगा। तो ये प्रेजेंटेशन चालू करो आज।